वंदे लोकतिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। इष्ट मुखर चाल चलन व्यवहार रचित चरित्र के गुण वैशिष्ट की भी कभी हार होती है क्या, या कभी विफल होते हैं क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी जो धरोधारा है उसकी विरासत बहुत सारे अलौकिक चरित्र के व्यक्ति से भरी पड़ी है, जिसे देखकर कभी कभी दुख होता है क्योंकि हम एक अलौकिक विरासत से विवर्तित होते हुए आज यहाँ तक आ पहुंचे हैं। तो इसका विशेष कारण क्या होगा? आज आप लोगों के बीच फिर से हूँ और यही आनंद है जो इस सिचुएशन में भी एक मौका मिलता है आप लोगों से जुड़ने का, रूबरू होने का, फेस टू फेस होने का। यद्यपि आप सभी तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। स्टिल एक उष्णता है, एक वार्मनेस है कि हाँ सब कोई है उपस्थित। एक सेटिस्फैक्शन भी है, सांत्वना भी है, साहस भी है, जो एकाकी नहीं, अकेले नहीं है, हम सभी साथ हैं। तो उसी का सहारा लेकर और परम दयाल को लेकर जो भी बातें हैं, तो ये जो मेरी हालांकि एक बुरी आदत है, मैं एक प्रश्न को ही इतना लेंदी कर देता हूँ कि दूसरे सारे शायद नाराज हो जाते हैं कि और सभी क्वेश्चंस प्रश्न नहीं लिया गया। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके इन शॉर्ट। तो ये जो बात है, जो लोग इष्ट चलन में चलते हैं, तो अभी के सिचुएशन में ये राइटफुली सेड, आनंदा का जिस तरह से कहना है कि जो विजय, जो रथ दिखता है हमारे हिस्टोरिकल इसमें, तो उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत कांड हैं जो अभी के समय में लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। तो नेचुरली उस समय लगता है कि भैया अगर ईश्वर के पथ पर, धर्म के पथ पर अगर वो अलौकिक रूप से अगर विजय प्राप्त करना है, तब तो ये संभव ही नहीं है। ये सब तो असंभव जैसा ही लगता है अभी। हाँ, तो इसीलिए कभी कभी लगता है कि ये क्या हो सकता है ऐसा। तो इसी के लिए मैं वही कहता हूं कि वर्तमान पुरुषोत्तम की आवश्यकता क्यों है, जो हमारे प्राचीन, जिसको हम कहते हैं अलौकिक। इज इट रियली अलौकिक? ये क्या सही में अलौकिक है? और अभी के समय में शायद अलौकिक लग रहा है, बट एट दैट वेरी टाइम ये क्या सच में अलौकिक था ऐसा कुछ? तो मैं छोटा सा ही एग्जाम्पल देता हूं। जिस तरह से आपद विपद से रक्षा की बात आती है, रक्षा की चर्चा आती है, तो उन सब चीजों को भी वर्तमान समय में, वर्तमान दृष्टिकोण में वो कितना लौकिक था, हाँ, उसकी प्रस्तुति जो है, तो नेचुरली कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट जब उसको साहित्य का रूप दिया जाता है, जब आप सपोज 100 साल की घटना है, 80 साल का एक जीवन है, 70 साल का एक जीवन है, आप उसको जब सेलुलॉइड पे या आप स्क्रिप्चर में या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जो भी माध्यम में, जब आप उसको 200 पेज में अगर उसको आप सिमट उसको रखना चाहते हैं, कंसाइज करना चाहते हैं, या 3 घंटे में आप उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं लोगों के समक्ष, तो उसको थोड़ा छोटी छोटी घटनाओं को इस तरह से अगर उसको लार्ज नहीं किया जाए, ग्रैंड नहीं किया जाए, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुलाकात हुई, बात हुई, दिल मिला और हो गई शादी। तो ये तो सिंपल है, ये चीज 3 घंटे कोई पैसा खर्च करके देखने नहीं जाएगा। तो ये मुलाकात में कितने सारे अप एंड डाउन हैं, कितने सारे हीरोज, कितने सारे विलेंस और कितने सारे कांड हुए, फिर बात हुई, फिर
वो बागीचे में गाना बजाना हुआ, ये सब कितना कुछ हुआ। तो ये सब एक रियल लाइफ स्टोरी को जब वो सेलुलॉइड पे जब एक बिग स्क्रीन पे जब डाला जाता है ना 3 घंटे के लिए, तो उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन होते हैं। लेकिन आप अगर जिसकी घटना है, जिसका जीवन है, उससे आप जाके पता करो ठीक से, जो सच में आपने क्या ये सब किया था कांड, इस तरह से क्या घटनाएं, घटनाक्रम क्या इसी प्रकार से हुई थी कि नहीं, वो तो कितने सारे पसीने बहे थे और क्या टेंशन हुआ था और कैसे क्या हुआ था वो तो मैं ही जानता हूँ। और इतना भी ये इस तरह से ये नहीं है, तो ऐसा होता है। तो मैं छोटी सी वही, इसीलिए पुरुषोत्तम की आवश्यकता क्यों है कि वो जो एक वाणी है ठाकुर जी की कि वो जादूगर नहीं है, पुरुषोत्तम जो है जादूगर नहीं है, बल्कि ये जो प्रहेलिका है, ये जो पहेली है, उसको रिवील कर देते हैं, उसको उद्घाटन कर देते हैं, उद्घाटित कर देते हैं हमारे समक्ष, ताकि हमारा बोध जो है वो जागृत हो, बोध में उसको हम ग्रैस्प कर सकें। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जो कि हमारे उस माइथोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल मैं कहता हूं, मिथ वो मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं वो हिस्टोरिकल जो सब हमारे इतिहास की घटनाएं हैं, उसमें एक प्रसंग आता है गोवर्धन, जो उस काल में संकट में पड़े थे जन समुदाय, देश, समाज, राष्ट्र, लोग। तो उससे एक आपद, भयंकर आपद आई थी। उस आपद में किसने रक्षा किया? तो वही गोवर्धनधारी। तो गोवर्धनधारी ने, उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को इस तरह से इस छोटी सी अंगुली में इस तरह से जो पिक्चर आता है ना, हम लोग देखते हैं तो कैलेंडर में और बहुत सारे पुस्तकों में, तो अब श्री कृष्ण के हाथों में तो गोवर्धन तो चढ़ा दिया। अब जब गोवर्धन चढ़ा दिया तो गोवर्धन पर्वत भी तो होनी चाहिए, तो हम तो गोवर्धन पर्वत भी हमने निकाल लिया है अपने कंट्री में। कहाँ पे है? इसी गोवर्धन को कृष्ण ने उठाया था, जो कि अब कहानी में आ गई है तो उसको जगह तो लाना पड़ेगा ना, तो वो भी हमने दिखा दिया ये। लेकिन सोचने वाली बात है कि उस समय में अगर उन्होंने गोवर्धन उस तरह से उठाया था, पर्वत को उठाया था, तो नेचुरली इस समय में भी वो मैकेनिज्म होना चाहिए कि उस तरह से उठ जाना चाहिए पर्वत। क्या, लेकिन क्या ऐसा संभव है? लेकिन लॉजिकल लगता है, रीजनेबल नहीं लगता है, लॉजिकल नहीं लगता है। साधारण हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि है, परसेप्शन है, और इसी कारण इतिहास को हमने मिथ बना दिया कि वो मिथ है, अलौकिक हो गया या अलौकिक। तो इसी को अगर इस दृष्टि से देखें, जो क्या कहते हैं ठाकुर, इसको क्या कहते हैं, तो आप देखिए गोवर्धन, दैट मीन्स कि विपत्ति में थे, क्या थे? एक दिन का आंधी तूफान आया, लोग विपत्ति में पड़े और फिर ठीक हो गए, वो विपत्ति नहीं थी, ये जेनरेशन की विपत्ति थी। ये जो आपदा थी वो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन आपदा थी कि लोगों के खाने पीने, रहन सहन, सब कुछ में आपदा था। उस कालक्रम में जो सोसाइटी था, समाज में भूखमरी जैसी हालत थी, कर्म विहीन लोग हो गए थे, और वही कर्म नहीं चिंता सत, पत्थल पिछल नरक पथ। तो कर्म छोड़ के लोग इंद्रदेव को तुष्ट करने के लिए ये सब पूजा पाठ, ये हैन तैन, कर्म विहीन हो गए थे। जो कर्म करना चाहिए उससे विहीन हो गए थे। श्री कृष्ण ने क्या किया? इसलिए ये जो सिंबल सब है ना, श्री कृष्ण के साथ जो सिंबलिक जो हम लोग चिन्ह देखते हैं, प्रतिचिन्ह, ये सब चिन्ह वेरी मीनिंगफुल है। ये मीनिंगफुल कैसे है? तो गो, राइट, ये जो गो है, गो का वर्धन उन्होंने किया था, दैट्स वाई गोवर्धन। तो उस गोवर्धन के कारण, उस गोवर्धन के वलय में, उस पेरिफेरी में, उस गोवर्धन के उस ज्यूरिसडिक्शन में जब लोग आ गए थे, उनकी रक्षा हुई थी, उनका जीवन का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, चहुमुखी विकास हुआ था। तो कैसे? तो गो का संस्कृत रूट अगर देखेंगे, 2 मीनिंग होता है। एक, गो का मतलब होता है जो गाय, हम लोग जानते हैं, और गो इट्स, अगर इन टोटलिटी लेंगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक कैटल्स, जो कि हमारे
सांसारिक जीवन में जो सब हमारे काम में आते हैं, दूध देती है और ये सब गोबर उबर सब कुछ तो काम में आता है ना गाय का। तो ये गो, इसका जो घर घर में गोपालन हो, आप देखेंगे श्री कृष्ण का तो नेचुरली ये नॉर्थ बेल्ट जो है, नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, और इसीलिए इसको गोबलय कहा जाता है, काउ बेल्ट। ये काउ बेल्ट क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण के एरा में घर घर में ये गोपालन को उन्होंने ये किया था, प्रमोट किया था कि हर घर में एक भी हो, छोटा भी हो, बड़ा भी हो, जैसा भी हो, एक दो करके गाय रहनी ही चाहिए। अब देखिए इस गो की एक और इसका मीनिंग होता है गो का। इस गो का अर्थ होता है भूमि, ये भूमि, जमीन। तो गो का वर्धन, दैट मीन्स कि कर्षण, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। तो ये दो चीज जो हाउ टू एनहांस एग्रीकल्चरल एबिलिटी और ये गोपालन, इन दोनों को श्री कृष्ण ने इन दोनों को एक साथ, गोपालन होगा, उससे जो गाय का जो एक्सट्रैक्ट वो सब जो होगा, गोबर ये सब, उससे फिर एग्रीकल्चर के काम में आएगा। तो दोनों एक दूसरे को परिपूरक होगा, एग्रीकल्चर और कैटल, ये दोनों एक साथ श्री कृष्ण ने। तो गोवर्धन का मतलब हुआ कि ये एग्रीकल्चर और ये डोमेस्टिक कैटल्स, इन दोनों का गोपालन और भूमिकर्षण, इन दोनों का उन्होंने, श्री कृष्ण ने घर घर में इसको प्रोपेगेट किया था और इसका कैसे वर्धन हो इसकी चर्चा की थी। और इसको साइंटिफिकली किस तरह से एक प्लानिंग करके, और इसी कारण से नॉर्थ ये पूरा जो बेल्ट है इसमें एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ और ये गोपालन का भी विकास हुआ। ये दोनों जब लोगों के घर घर में जब होने लगे, नेचुरली जो वो कठिन जिंदगी थी, जीवन था, उसमें सुधार आया, प्रॉस्पेरिटी हुई, उन्नति हुई, सब कुछ हुआ। तो अब देखिए कि अब अगर आप उसको सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने सच में गोवर्धन उठाया था, लेकिन क्या वो पर्वत उठाया था? नहीं, वो पर्वत नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, एक नहीं हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो कि परम दयाल के शरण में आकर ये सब रिवील हुआ है, जिसको हम अलौकिक कहते हैं। वो सब अलौकिक इसलिए है, हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारे पास उसकी व्याख्या नहीं है, समझ नहीं है, बोध नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर अभी के इस दृष्टि में उसमें अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये है। और रही बात, ऐसी बहुत सारी और भी घटनाएं हैं। मैं तो सोचता हूं कि ये घटनाएं सब आनी चाहिए। कहीं पे हमारे इतिहास के ऐसे कुछ पन्ने हैं जो कि अद्भुत लगते हैं, वो सब बाहर आनी चाहिए, उस सब को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जो इसका मतलब क्या हो सकता है। आप जानते हैं वो जो घटना है हनुमान का, जो कि सबसे पॉपुलर घटना है, वो जो हनुमान ने कैसे वो जो संजीवनी बूटी को वो पर्वत पूरे उठा के और उड़ गए, चल गए। अब देखिए सेम चीज वही है, हमने हनुमान की भी प्रतिकृति बना दी कि गोवर्धन का वो गंधमादन जो पर्वत था उसको उन्होंने उठा लिया और चल दिए सीधा। ये क्या संभव है? और इसी कारण से हम लोग सोचते हैं कि ये जब हम अभी नहीं कर सकते हैं, हम किसी को बचा भी नहीं सकते हैं। लेकिन घटना आप शायद जानते होंगे, आप लोग सभी जानते हैं, ठाकुर के इसमें में एक घटना हुई थी, ऐसी घटना बहुत लोग जानते हैं। लेकिन इन शॉर्ट में कह दूं कि ठाकुर ने ननिदा से पूछा था कि रामायण महाभारत पढ़ा है तुमने? तो बोला हाँ पढ़ा है। अच्छा, उसमें जो हनुमान ने जो सूर्य को निगल लिया था, हिंदी में कहते हैं निगल लिया था, बांग्ला में कहते हैं उन्होंने अपने बगल में दबा लिया था, तो जो भी है, तो सूर्य को जो ये निगल लिया था, तो ये समझते हो क्या है? तो ननिदा बोला जो हाँ ये तो पढ़ा है, बट सूर्य को कैसे कौन निगल सकता है? इज इट पॉसिबल? तो ये तो संभव नहीं है। तो ठाकुर मुस्कुरा रहे, कहते कि वो उनसे पूछ लेना, उनसे समझ लो। तो कौन? तो झाझा के एक स्टेशन मास्टर थे,
सुबोधदा, आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सुबोध चंद्र सरकार या ऐसे कुछ रहे होंगे, तो सुबोधदा, तो ठाकुर ने कहा कि उनसे जान लो। नंदीदा उनके पास गए, क्या बात है, ठाकुर कह रहे हैं ऐसे ऐसे। बोले अरे मत पूछिए, ऐसे ऐसे कल मैं आया था ठाकुर के पास दोपहर में, दोपहर बाद ठाकुर का विश्राम के बाद जब ठाकुर बैठे, मैं आके प्रणाम किया, तुरंत मुझे ठाकुर ने भेज दिया वापस झाझा कि वीरेंद्र भट्टाचार्य थे, रसेशना मंदिर जो मेडिसिन यहाँ बनती है, दवा बनती है आयुर्वेदिक, ठाकुर के फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूला के अनुसार, तो उन सब दवाओं में तो वीरेंद्र ने आके कहा ठाकुर से कि ठाकुर आपने जो एक मेडिसिन बोला है उसका तो सब प्रिपरेशन रेडी है, सब कुछ हो गया है, एक जो जड़ी है, वो जो हर्ब है, वो अभी तक नहीं आया है, और वो नहीं है, वो अगर नहीं आएगा तो अभी जितना प्रिपरेशन किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा, और आज रात तक में उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल फिर ये नष्ट हो जाएगा, कल खराब हो जाएगा, मतलब सूर्योदय होगा, वो गर्मी बढ़ेगी, फिर वो खराब हो जाएगा। तो और उसी समय सुबोधदा के प्रणाम कर रहे हैं, तो वो स्टेशन मास्टर थे झाझा में, वो बराबर रसेसना मंदिर में, क्योंकि झाझा उधर फॉरेस्ट एरिया है, तो बहुत सारे हर्ब्स जो की जरूरत पड़ती थी वो लाके देते थे यहाँ पे रसेसना मंदिर में। तो नेचुरली वो उसी समय आए, ठाकुर ने कहा कि अरे देखो देखो तुम बोल रहे थे, ये पहुंच गए। सुबोधदा को उन्होंने तुरंत कहा कि अभी आप जाओ, अभी तुरंत वापस लौटो, और जाके ये जो जड़ी जो वीरेंद्र बोल रहे हैं उसको तुरंत भेजो या लेके आओ। सुबोधदा तो उल्टे पांव प्रणाम करके वो निकल गए। मे बी उस समय उदयनाव, वो तूफान एक्सप्रेस 3:30 बजे जाती थी, उसी से वो गए झाझा। झाझा पहुंचे, वो पहुंच के फिर जिन लोगों को से वो लाते थे, जहां से वो सब जड़ी जो लाना था, वो सब चले गए थे, शाम हो गई थी, कोई लेबर नहीं मिला उनको। अब तो चिंता में पड़ गए कि ठाकुर ने कहा है लाना है, कोई व्यक्ति नहीं है, सब कोई चला गया, अपना गांव घर चला गया, अब किसको बुलाएं कैसे। उस समय तो ऐसा भी नहीं था कि फोन करो बुलाओ, ऐसा नहीं था, और दूर दूर दराज में सब रहते थे। तुरंत वो खुद निकल गए, 2 बैग लिया, बोरा जैसा ही बड़ा पैकेट, वो लेके, जहां उनको पता था जो इस जगह पे ये वाला चीज मिल जाएगा, टॉर्च लिया, निकल गए। धीरे धीरे शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था, उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा था जो वो सब क्या है। तो लगभग एक अंदाजा था, उसी अंदाजे में उन्होंने सब समेट के दोनों बैग भर लिया। जो जड़ी चाहिए था उसमें कुछ दूसरे वीड्स ये सब भी आ गए होंगे में भी, लेकिन उनको लगा कि हाँ इसमें बहुत सारा है। वो उन्होंने सब एक साथ दोनों बैग में भरा, और दोनों बैग लेकर फिर जल्दी झटपट आए स्टेशन आके पता चला कि वो जो जिस ट्रेन से वो जाने वाले थे वो ट्रेन निकल चुकी है। अब वो और सब ट्रेन सब लेट, कब आएगी नहीं आएगी कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या करें, होते होते शाम हो गई, 8-9 बज गए, तो अब क्या करेंगे, 10 बज गए, अब क्या करेंगे, रात को ट्रेन आएगी, कब आएगी नहीं आएगी, लेट हो जाएगा, और ठाकुर जी को उन्होंने वचन दिया है, नहीं पहुंचा तो प्रिपरेशन खराब होगा। तो ये सब मन में इतनी सारी बातें आने लगी कि वहां से उस झटके में उन्होंने कहा कि नहीं मैं ही निकल जाऊंगा, बोल के पैदल, माइंड इट, झाझा से देवघर जसीडी स्टेशन जो है वहां आने में समय अबाउट 40 मिनट्स लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को, 30-40 मिनट्स लग जाता है एक्सप्रेस ट्रेन को। आप सोचिए उसमें वो पैदल वहां से चल रही है, और अब चल दिए तो उस समय का समय, जिस समय रास्ते में पता नहीं जंगल पड़ता था ये, और अभी जैसा हाईवे भी वैसा नहीं था, पगडंडी ये वो करते करते वो फिर कभी कभी लगता था कि मैं पहुंच पाऊंगा, मतलब सुबह सूर्योदय होने से पहले पहुंच पाऊंगा। दौड़ने लगते थे, फिर दौड़ते थे, फिर थोड़ा सा रुकते थे, फिर पैदल चलते चलते फिर मन में शंका आती थी पहुंच पाऊंगा, फिर दौड़ते थे। ऐसा करते 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 सुबोधदा बता रहे हैं मुझे उसके बाद होश नहीं है, जो रास्ते में एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखा, ना एक कुत्ता दिखा। साधारणतः क्या होता है उस रात के अंधेरे में 12-1 बजे 1:30 बजे अगर कोई अनजान शख्स इतने, और उस समय इतना पॉपुलेशन भी नहीं था, लोकालय भी नहीं था, डर की भी बात थी, बट उन्हें कोई भी नहीं मिला, एक पशु तक नहीं मिला रास्ते में। वो बोल रहे हैं बड़ा आश्चर्य,
तो उसके बाद बोले जो मुझे होश ही नहीं है, मैं कितना देर दौड़ा हूं, कितना देर चला हूं, जैसे लगता है आउट ऑफ, मतलब एकदम मैं शरीर में हूं ही नहीं, होश मुझे कहाँ आया। तो ठाकुरबाड़ी वाले रास्ते में जहां सर्किट हाउस है, जो वेद भवन है, हमारा लाइब्रेरी है तपोवन स्कूल के आगे, वो जो सर्किट हाउस है उस समय डाक बंगलो कहा करते थे, तो उस सर्किट हाउस के फिर जस्ट सामने आकर उन्हें घंटे की आवाज सुनाई पड़ी। घंटे मतलब उस समय मनमोहिनी धाम जो था, वो मनमोहिनी धाम अभी जो पूजनीय काजलदा ठाकुर जी के जो कनिष्ठ संतान जो रहते हैं रंगन भीला, उस रंगन भीला में रसेसना मंदिर का भी काम वहां होता था और मनमोहिनी धाम का भी वहां शायद वो होता था। तो मैं भी जो भी है, तो घंटे की आवाज सुनाई पड़ी उनको। तो 3:30 बजे वहां जो लगते थे भक्तजन, वो उस घंटे को बजाते थे। क्यों न, सब उठ जाओ, सब उठने का टाइम हो गया है, कीर्तन निकलेगा। हमारा जो उषा कीर्तन प्रभात फेरी जो निकलता है हर दिन ठाकुरबाड़ी में आश्रम में, तो वो निकलता था उसी मंदिर से। तो वही घंटा की आवाज सुन के उनको तब होश आया, समझ में आया कि मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे, और अभी उन्होंने देखा घड़ी कि 3-3:30 बज रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी भी सूर्योदय में 1-2 घंटे बाकी है। ये जो निश्चिंतता हुई, धप से दोनों हाथ से जो बैग उन्होंने पकड़ के रखा था वो गिर गया, और फिर जो थकावट, एक पांव उनको चला नहीं जा रहा था वहां से, उस समय उन्होंने फील किया अपने शरीर को, अदरवाइज इतने घंटे से उनको फील ही नहीं हुआ। फिर किसी तरह से उस दोनों बैग को खींचते हुए जब वहां रंगन भीला में पहुंचते हैं, देखते हैं सारा रात जगे हुए हैं बिरेंदा, और आग पे वो सब वो जो प्रिपरेशन है, और वो देखते ही बोले अरे मैं इंतजार कर रहा हूं, कब आओगे कब आओगे, देखो हम ये सब लेके बैठे हैं, तो नष्ट हो जाता, जल्दी दो जल्दी दो। फिर वो बैग जब लिया तो बोले अरे बाप रे, तुम तो पूरा जंगल उठा के ले आए हो। मतलब क्या, उन्होंने तो 2 बैग लाया था ना, और उनको तो इतना सा चाहिए था बिरेंदा को, लेकिन चूंकि सुबोधा को पता नहीं था जो कितना सही होगा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सब जो सब मिला था सब उठा लिया था। अब बिरेंदा उसमें से निकालने लगे और कहने लगे बाप रे, तुम तो पूरा जंगल ले आए थे। और ये सब तो घटना हो गई। फिर 4 बजे के लगभग ठाकुर तो जग के फ्रेश होके जब ठाकुर बैठे हुए हैं, ये जाके वहां उसमें प्रणाम जैसे ही करते हैं, तभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है, और सुबह तब ठाकुर कहते हैं तुम ले आए, तो बोले हाँ ठाकुर ले आए। बाप रे, तुमने तो एकदम हनुमान का काम किया। ठाकुर ने सिर्फ ये शब्द निकाला, तुमने तो हनुमान का काम किया। अब आप सोचिए, लक्ष्मण पड़े हुए हैं मूर्छित होकर, जो वैद्य हैं उन्होंने कहा कि वो संजीवनी बूटी जो भी है, मृत संजीवनी या जो वो है, वो लाना है। अब कौन लाएगा, कहां से लाना है, तो वहां इस जगह पे है। अब इतनी द्रुत गति से कौन जा सकता है, वही पवन पुत्र हनुमान, जो कि सब चीज में स्विफ्ट। तो लेकिन हनुमान को तो पता नहीं है जो ये संजीवनी बूटी होता क्या है, कैसा है। सुबोधा की घटना के साथ आप कल्पना कीजिए, इसको कंपैरिजन कीजिए, तो उनको पता नहीं है जो, हाँ लेकिन लोकेशन पता है, हाँ इस जगह पर वहां पर मिल जाएगा, ऐसा ऐसा देखने में होता है। हनुमान तुरंत निकल गए। अब निकल गए, पहुंचे, उनको भी वैसा ही लगा होगा कि कैसा है नहीं है। उन्होंने भी पूरा उसी तरह से लाना था, हो सकता है कि 2 पत्ते में काम हो जाता या 4 पत्ते में काम हो जाता। उन्होंने पूरा उठा के ले आया, ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो भी है उसमें अच्छा बुरा जो भी है आप अपना निकाल के आप देख लो। लोगों ने क्या कहा होगा उस समय, आसपास में जो सब थे, अरे बाप रे, तुम तो पूरा पर्वत ही उठा के ले आए। अब देखिए, पर्वत ही उठा के ले आए, किसी चित्रकार ने बना दिया पर्वत कि हनुमान जी पर्वत उठा के ले आए, और यही मुंह एक मुंह से 2 मुंह, 2 मुंह से 3 मुंह चलता चला गया। आप अपने जीवन में सोचिए, हम सभी के जीवन में, बाजार से सब्जी लेके आते हैं, अभी लॉकडाउन है, हम लोग क्या करते हैं, एकदम भर के दोनों बैग, जो भैया 10 दिन तो जा नहीं पाएंगे, पूरा भर लिया। अब आप दोनों बैग में सब्जी लेके आप वापस आ रहे हैं, रास्ते में आपको कोई मिल गया, बोला जो अरे आनंद भाई, ये आपने तो पूरा बाजार खरीद के ले आए, आप क्या बाजार घर ले जा रहे हैं, पूरा बाजार। सच में क्या आपने बाजार उठा लिया है? नहीं, लेकिन वो जो वॉल्यूम है, तो
यही बात, यही सब ऐसी ऐसी जो कि जीवन की बहुत ही प्रैक्टिकल घटनाएं हैं, लेकिन कालक्रम में एक मुंह से दो मुंह, दो मुंह से वो धीरे 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 लार्जर देन लाइफ होते 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 वो हमारे हाथों से निकल गया, जो एक ऐसी घटना वो बन गई जो कि हमें लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल। तो इसी इम्पॉसिबल को तो पॉसिबिलिटी देने के लिए परमपिता आते हैं, फिर से उसी पुरातन जो भी बातें हैं उन सबको जिसको कहते हैं कि पॉलिश्ड करके, जो जंग पर गए हैं उस पर जो आवरण पड़ गया है उस आवरण को वो हटाते हैं और फिर परिष्कृत होकर उसका जो मूल स्वरूप है वो हमारे समझ प्रकट होता है। तो इसीलिए अलौकिक और लौकिक में थोड़ा सा अलौकिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है, दैट्स वाई हमारे लिए अलौकिक है, बट जब ये एक्सप्लेन्ड हो जाता है हमारे लिए फिर वो लौकिक होता है। तो ये एक बात है। और बाकी इसमें एक प्रश्न था कि साधु जो इष्ट के पथ पर चलते हैं उनका विजय होता है नहीं होता है। तो देखिए स्ट्रगल, सत पथ पर चलने से स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बट अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में एक एक ऐसा पल आया है जिस समय डिफीट ही डिफीट है, लगेगा कि वो तो हार ही गए हैं। अब एक हनुमान रामचंद्र को अगर 12-14 साल अगर जाना पड़ जाए वनवास, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इतने सज्जन, हाँ, मर्यादा जिसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं, वो मर्यादित पुरुष अपने सारा जीवन पे जिन्होंने मर्यादा को क्षुण्ण नहीं होने दिया, और उनकी परिणति अगर ये 14 साल होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको सफरिंग्स नहीं कहेंगे, बट वो सफरिंग्स जो आया उन्होंने उस सब हर एक सफरिंग्स को उन्होंने परिणत किया। अब कोई यदि इस सफरिंग्स को देखकर और फिर प्राण पखेरु स्वर्ग सिधार गए, उनको तो लगेगा ही कि ये तो भैया ये तो पराजय ही है, मर्यादा लाभ करके क्या हुआ, आपको तो जाना पड़ा। बट हमें ये नहीं पता कि सोना जो है ना, ये जब तक आग में तपता नहीं है, उस आग में जब तक तपेगा नहीं उसमें निखार नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इष्ट पथ पर चलने पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना, इसलिए सफरिंग्स बढ़ती है, क्योंकि जो सब बातें हमें असर नहीं करती थी ब्लंट होकर ग्रॉस रहने पर, वो सब बातें इष्टमुखी चलन के कारण उसमें तीक्ष्णता बढ़ गई है, वो सब चीज इफेक्ट करने लगा है। तो नेचुरली अपैरेंटली लगता है कि सफरिंग्स बढ़ गया है, बट ये आने वाले उस निखार का ही वो है। अगर उस पथ पर अगर अच्युत रहते हैं आप, और अदरवाइज अगर घबराकर, इस सफरिंग से घबराकर इमीडिएट बेनिफिट के लिए अगर हम सत को छोड़कर, या सत असत की बात मैं छोड़ देता हूं, इष्ट को छोड़कर ऐश्वर्य, इष्ट के ऐश्वर्य से अगर संलिप्त होते हैं, तो वही दुर्योधन वाली हालत होती है कि आप देखिए पांडवों का सफरिंग्स क्या कम था? कम नहीं था। और हो सकता था अगर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अगर सानिध्य लाभ नहीं रहता तो उस सफरिंग्स में कोलैप्स करके हो सकता था कि असत परिणति हो जाती। मे भी युधिष्ठिर को हम मान ले सकते हैं, जो वो धर्मराज हैं, भैया धर्मराज हैं तो वही युधिष्ठिर ने अपने उस स्त्री को, द्रौपदी को उन्होंने लगा दिया था अपने जुए पे। क्या अधिकार था उनको उस जुए पे लगा देने का? उस तरह से स्त्री को अपमानित होते हुए भी उनको वो वचन दे दिया था। वो सब भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को देखिए, इतने पढ़े, इतने विद्वान, इतने सब कुछ रहते हुए इतने सब कुछ अन्याय हो रहे हैं, धर्म की हानि हो रही है, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। तो काहे का धर्म धाता और काहे का क्या? तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर इष्ट का सानिध्य अगर नहीं रहता तो ये बड़े बड़े सब स्टॉलवर्ड सब इस असत के प्ररोचना में पड़कर, इस सफरिंग्स में, इस दबाव में पड़ के कब का कोलैप्स कर गए होते, कब का टूट गए होते, और शायद उस असत को ही अपना ले सकते थे। लेकिन वही श्री कृष्ण चूंकि साथ में थे, तो श्री कृष्ण
कभी भी कितने भी सफरिंग्स आए, कितना भी ट्रबल आया, कितना भी प्रॉब्लम आया, उन्होंने कभी भी उसको खुन्न नहीं होने दिया। और इस कारण से क्या हुआ कि अपैरेंटली दिखता है पांडवों का सफरिंग्स ज्यादा है, पांडवों का कष्ट ज्यादा है। और पांडव, अर्जुन जब गए थे श्री कृष्ण के पास, जब ये हम सभी के जीवन में इस तरह की बातें आती है, इस तरह का एक सिचुएशन आता है जिस समय हम उस दोराहे पे खड़े होते हैं कि इसको चुनूं या इसको चुनूं, आदर्श को चुनूं या जीवन में सफरिंग्स को हटाने वाला कंफर्ट को चुनूं, कष्ट, दुख, समस्या से मुक्ति दिलाने वाला ये जो पथ है जो कि इष्ट से अलग है उसको चुनूं, या इष्ट को चुनूंगा तो ये सफरिंग्स ये हो सकता है बढ़ेगा, तो किसको चुनूं? तो ये जो दो आता है, तो अपैरेंटली हम सभी लोग जब प्रवृत्ति प्ररोचित होते हैं, वो अनरिपेलिंग अटैचमेंट, यूनिसेंट्रिक अटैचमेंट जो नहीं होता है, तो फिर यहां हिल जाता है, अस्तित्व हिल जाता है। उस समय व्यक्ति बहुत कुछ करता है। तो वही बात हुई थी, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास, समक्ष युद्ध है। आप सोचिए कि युद्ध आप करने जाएंगे, बैटल फील्ड में आप जाएंगे, तो आप बाजार से आप गुलाब खरीद के नहीं लाएंगे, आप तलवारें खरीदेंगे, अस्त्र शस्त्र खरीदेंगे बाजार में जाकर। युद्ध सामने है, तो युद्ध सामने है, दोनों योद्धा पहुंचे हैं श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण जब पूछते हैं क्या चाहिए, मेरे पास दो चीज है, एक मैं हूं, एक मेरी सेना है, नारायणी सेना। अब आप देखिए, अगर नारायण की ही सेना है तो फिर नारायण ने उसको अलग क्यों किया? यह भी समझने वाली बात है कि हम लोग साधारणतः जो इष्ट पथ पर चलते हुए कभी कभी वो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास हो जाती है, कभी कभी ये बात हो जाती है। इष्ट पथ पर चलते हुए इष्ट का घर है, इष्ट का ये है, इष्ट का वो है, इष्ट का वो है, ये सब कुछ है, तो इष्ट के लिए ही आए हैं, लेकिन सबके साथ संपर्क बढ़ रहा है, सबके साथ हमारा अटैचमेंट हो रहा है, सबके प्रति आकर्षण भी हो रहा है। धीरे 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 क्या होता है कि जो हरि भजन से कपास को ओटना, ये काम में भी लग जाते हैं। और किसी एक समय में जब दोनों में चुनने की बात आती है, वहां पर हम घबरा जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है, संदेह आ जाता है। तो आप सोचिए कि यही संदेह तो हर एक के जीवन में होता है। तो ये जो श्री कृष्ण ने अपने नारायणी सेना, मतलब नारायण की सेना, लेकिन उन्होंने ये बतला दिया इस घटना से, ये हमारे लिए एक शिक्षणीय है कि मैं हूं तो मैं हूं और कुछ नहीं। अगर तुम्हें लेना है तो मुझे लेना है, और मेरा जो कुछ है वो उसको कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही है, अतिरिक्त तो उत्पादन है, असल नहीं है, असल वे स्वयं है। तो अर्जुन और दुर्योधन जब गए थे, जब उन्होंने कहा था कि तुम लोग दो हो तो मेरे पास दो चीज है, बोलो किसको क्या चाहिए। तो चूंकि दुर्योधन, अर्जुन को पहले मौका मिला था, उन्होंने चरण के पास उन पर दृष्टि पड़ी थी, मैं भी, लेकिन दुर्योधन तो घबरा गया कि अर्जुन को पहले मौका मिला है, ये तो मांग लेगा। लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मुझे तो तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, जो सखा कृष्ण वो चाहिए मुझे। दुर्योधन खुश हो गया कि भैया अभी तो युद्ध लड़ना है, ये इस एक व्यक्ति को लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे ये 1 लाख की सेना चाहिए, मुझे यही तो काम में आएगा युद्ध के। अल्टीमेटली क्या हुआ हम सभी जानते हैं। तो ये मूल बात है। तो सफरिंग्स हो सकता है कुछ समय के लिए, सामयिक एक कष्ट हो सकता है, बट अल्टीमेटली विजय जो होता है वो सत्य का ही होता है, धर्म का ही होता है, इष्ट का ही होता है। इसके लिए बट ठाकुर भी कहते हैं कि कष्ट के लिए राजी रहना पड़ेगा, पहले कष्ट फिर आनंद। और इसी कारण से ठाकुर जी की एक वाणी है, मुझे हिंदी में पता नहीं मैं उसका तर्जमा कर पाऊंगा या नहीं, बट बांग्ला इस तरह से है कि অর্থবিদ্যা যাই হোক তোর, হোস যদি তুই ইষ্টহারা, রাবণ আর দুর্যোধনের মতন सब নিয়ে তুই যাবি मारा। मतलब अर्थ और विद्या तुम्हारी जितनी भी हो, दो ही चीज है ना,
मनुष्य जीवन में दो ही चीज लोग इसके बिना सफरिंग्स महसूस करते हैं। एक है विद्या, जो विद्या नहीं है तो कष्ट सोचते हैं, और अर्थ, विद्या मान लीजिए नहीं भी है तो भी चल जाता है, लेकिन अर्थ अगर नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा सफरिंग्स है। तो यही दो चीज तो प्रोपेल करता है व्यक्ति को, मनुष्य जीवन जो चल रहा है, आप देखिए यही दो चीज है मोटिवेशन, तो अर्थ और विद्या। और ठाकुर कहां पे बोल रहे हैं? यही अर्थ विद्या कह रहे हैं कि अर्थ विद्या तुम्हारी जितनी भी हो, लेकिन अगर तुम इष्टहारा होते हो, उस कष्ट से बचने के लिए इष्ट से बचकर अगर अर्थ और विद्या को अगर आहरण करते हो, तो अर्थ विद्या तुम्हारी जितनी भी हो, हुए तुम यदि इष्टहारा, रावण और दुर्योधन की तरह सब रहते हुए भी जाओगे मारा, तो मरोगे सब कुछ रहते हुए। आप देखिए, अर्थ का प्रतीक है दुर्योधन, महाऐश्वर्यशाली, सब कुछ था, और विद्या का प्रतीक है रावण, ज्ञान, गुणी, पंडित, ब्राह्मण, सब कुछ था उनके पास। तो देखिए, वो एक अर्थ का प्रतीक और एक है विद्या का प्रतीक, लेकिन ये दोनों जो है वो इष्टविहीन हुए थे और इसी कारण मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि ये चीज, ये पुरुषोत्तम की वाणी तो इष्ट के पथ पर, आदर्श के पथ पर, ईश्वर के पथ पर कितने सफरिंग्स भी आती है, तो वो ऐसी अग्नि है जो अग्नि जलाती नहीं है, वो सोने को निखारती है, सोने को भस्म नहीं करती है। तो अगर सोना है, इष्ट को अगर पकड़े हैं, तब तो सोना ही है। तो वो अगर अग्नि में पड़ेगा, वो अगर सफरिंग्स में पड़ेगा, तो वो निखार ही लेगा, आज नहीं तो कल। और वो दिखता है। और जिस सामयिक सुख के पीछे हम दौड़ते हैं, जिस सामयिक आनंद की बात हम करते हैं, हमें पता नहीं है जो वो स्वीट पॉइजन है। मीठा तो लग रहा है ये आनंद, मीठा तो लग रहा है ये सुख, मीठा तो लग रहा है ये शांति, जिसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बट हमें पता नहीं है ये धीरे धीरे उस मीठे जहर की तरह खाता चला जा रहा है, और एक दिन ऐसा कोलैप्स होगा कि फिर हम उठ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इष्ट को पकड़ते हुए वो कष्ट भी अच्छा है, जबकि इष्ट अगर साथ नहीं है तो वो आनंद भी, सुख भी किसी काम का नहीं है। तो ये मुझे लगता है। और एक बात, मैं एक छोटी सी घटना चूंकि याद आई तो बता देता हूँ। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े साहित्यिक थे, आप जानते हैं, बंगाल के, ठाकुर के पास आए थे, उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो पहली बार वो ट्रेजेडी किंग कहा जाता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को, जो जानते हैं, आपका बहुत सबसे पॉपुलर उनका जो नोवेल था, जिस पर बहुत दो तीन बार फिल्म बन चुकी है, देवदास। तो उनका हर उपन्यास होता था ट्रेजेडी, जो अंत में जो होता है दुखांत, वो कष्ट दुख से आप उस फिल्म को, उस नोवेल को पढ़ के मन आपका एकदम विमर्श हो जाएगा। तो इसी पे ठाकुर ने उनसे कहा था, तो जो दादा, इस तरह से कॉमेडी होना चाहिए, जो लोगों के पास साहित्य का मतलब होता है सहित, जिसमें हित है। और ताराशंकर बंदोपाध्याय एक बार त्रिपुरा में कहीं पे शायद भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब, ताराशंकर बंदोपाध्याय भी एक बहुत बड़े लॉरेट थे, साहित्यिक थे बंगाल के, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब ठाकुर के पास गया था तो ठाकुर ने मुझे साहित्य का डेफिनेशन दिया था। क्या डेफिनेशन था? सत्य कलश में शिववारी सुंदर भाव से परिवेशन ही है साहित्य। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कलश में शिव मतलब शुभ, शिववारी मतलब शिव जल, सुंदर रूप से परिवेशन ही है साहित्य। तो जिसमें हित है मात्र। तो इस पर शरदा को लगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को, कि ये तो मैं तो सब इस तरह से लिखा हूं। तो उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कन्फेस करते हैं अपने जीवन की बातें, उन्होंने कन्फेस किया है मेरे से, मैं वही सब बातें मैंने अपने साहित्य में लिख दिया है। तो दैट मीन्स कि मेरे बने बनाए बात नहीं है, लोग आके जैसा मुझसे कन्फेस किया मैंने वैसा कह दिया, लिख दिया। इस पर ठाकुर कहते हैं कि दादा,
मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने मेरे से भी बहुत सारी अपने जीवन की बातें कन्फेस किया है, स्वीकार किया है, ऐसी ऐसी बातें कि हृदय कांप उठता है, ऐसी घृण्य बातें। उन्होंने मना भी किया है किसी को नहीं बोलने का, लेकिन मैं सोचता हूं कि लोगों ने मुझे दिया, जो मर्जी सब कुछ मेरे पास दिया, लेकिन जब मैं लोगों को दूंगा, अच्छा छोड़कर बुरा कैसे दूं? तो दैट मीन्स कि मेरे पास सभी लोगों ने आकर स्वीकार किया, अपने घृण्य से घृण्य बातें, अपने जीवन की सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन जब मैं मनुष्य के पास जाऊंगा तो मैं अच्छा छोड़कर बुरा कैसे वितरण करूं? ये बातें शरद चंद्र को लग गई और उनको लगा कि ये दीर्घ जीवन में, इतने साल के जीवन में मैंने जो लिखा है, आज उनको सब व्यर्थ लगने लगा। कि ठाकुर कह रहे हैं तो साहित्य का तब तो मेरा पूरा इतने दिनों की जो कृति थी, इसका कंक्लूजन ही ठीक नहीं हुआ। और इसी पर वो हाथ जोड़ करके शरद दा कहते हैं, शरद चंद्र ठाकुर जी से 12 साल आई थिंक बड़े थे वो, बट वो भी ठाकुर को दादा दादा कहते थे, ठाकुर भी उनको दादा दादा कहते थे। तो इस पर शरद चंद्र कहते हैं ठाकुर से कि दादा আমাকে সাহায্য করবেন তো, মানে दादा मुझे मेरी सहायता आप कीजिएगा ना। मतलब उनको लग रहा है कि ये तो क्या हो गया है, अब तो फिर तो ये चीज जब उनको रियलाइज हुआ, अनुभूति हुआ, तब वो तुरंत कहते हैं कि मुझे मेरी सहायता आप करेंगे ना। ठाकुर कहते हैं कि दादा मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं किसी की सहायता कर सकूं, बट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जीवन के अनुभव है। आई हैव सम एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो जीवन के कुछ अनुभव हैं, उस अनुभव को अगर कोई फॉलो करता है, उसका अगर कोई अनुसरण करता है, उसको लाभ हो सकता है, उसको सहायता मिल सकती है। और फिर ठाकुर कहते हैं दीज एक्सपीरियंसेस आर लाइट। ये अनुभव ही प्रकाश है, जिस प्रकाश को, मतलब उस प्रकाश पे लोग जीवन पथ पर चलते हैं। शरद चंद्र इस पर तुरंत पलट कर प्रश्न करते हैं कि हाँ, लेकिन जिसको मैंने प्रकाश समझा, चलते चलते वही अचानक से अंधकार लगने लगा। आप सोचिए कि शरद चंद्र क्या कह रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम जीवन में किसी को भी ग्रहण कर लेते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही मेरा उद्धार करेगा, यही मेरा ये करेगा। तो शरद चंद्र कह रहे हैं कि जिसको मैंने प्रकाश बोल के अनुसरण करना शुरू किया, कुछ दूर चलने के बाद अंधकार लगने लगा। अंधकार है, वो अंधकार लगा। ठाकुर जी तुरंत दृढ़ता सहित कहते हैं कि दादा जिस वक्त ये अंधकार महसूस होगा, तुरंत अनुसरण करना बंद कर देंगे। कारण ये अंधकार लेकर स्वर्ग राज्य का यात्री बनने से अच्छा है कि प्रकाश लेकर नरक यात्री भी बने। माइंड इट। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं ठाकुर की। ठाकुर क्या कह रहे हैं? ठाकुर कह रहे हैं कि अंधकार लेकर, यहां आप सोचिए कि अंधकार लेकर स्वर्ग पथ का यात्री बनने से अच्छा है कहीं कि प्रकाश लेकर नरक के यात्री बने। स्वर्ग और नरक मतलब सुख आनंद या जो कष्ट जिसकी बात आप करते हैं, आप उसको सोचिए। तो इस घटना से दैट मीन्स ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां अंधकार है, मतलब यहां किसका है? यहां एकमात्र ब्रेन में हम जितने सारे चीज भर लेते हैं, और हृदय में उसी इष्ट का, उसी ईश्वर का निवास है। हृदय अगर प्रकाशित नहीं हुआ, प्रसारण नहीं हुआ, अभी जो वाणी पाठ हुई ना सत्यानुसरण की, कि संकोच, ये संकुचित जो हो जाता है जीवन, प्रसारण नहीं है, प्रसारण ही सुख है। तो हृदय प्रसारित जो होता है, तो ये अगर प्रकाशित नहीं हुआ, हृदय प्रकाशित, यहां अगर अंधकार है, तो हम जिस स्वर्ग में रह रहे हैं ना, सब कुछ लेकर, ऐश्वर्य और सुख आनंद लेकर,
चूंकि ये अंधकार है, यहां इष्ट नहीं है, तो वो भी मेरे लिए, वो स्वर्ग भी नरक के समान होगा। लेकिन अगर ये प्रकाशित है, यहां अगर इष्ट बसे हैं, इष्ट के प्रति अगर प्रणाता है, और अगर नरक में भी है, उस नरक को भी हम प्रकाशित कर दे सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये भी एक घटना इस क्रम में हम कह सकते हैं कि ठाकुर यही चाहते थे कि इष्ट प्राणता जो है वो जल जलाता रहे, वो हमारे हृदय में प्रज्वलित होकर हमेशा रहे, तो वो नरक और दुख कष्ट ये सब कुछ आता जाता नहीं है, और सब कुछ एक ना एक दिन प्रकाशित कर लेंगे। लेकिन अगर इष्ट प्राणता नहीं है, यहां प्रकाशित, ये प्रकाशित अगर नहीं हुआ, तो वो स्वर्ग भी, वो सुख आनंद भी महा सर्वनाश का कारण बन जाएगा। ओके दादा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉलरेंस, सहन शक्ति बारे में है। कैसे हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी लाइफ में क्या ना, अपना बॉस कुछ ऐसे एब्यूजिंग लैंग्वेज, मिसबिहेव टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ कैन वी टॉलरेट दिस, एंड वो टॉलरेट का कितना लेवल तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, ये थोड़ा ये सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज सजेस्ट। जय गुरुदादा। ये तो एक कॉमन ये है और कॉमन प्रॉब्लम है। दो बातें हैं। देखिए, प्रॉब्लम दो कारण से होता है। एक होता है हमारा आदर्श क्षुण्ण होता है, आदर्श घायल होते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। और एक होता है हम घायल होते हैं, तब प्रॉब्लम। तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है जीवन में, कि ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है। आप इसको अपने घर संसार जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने आसपास के जीवन में, हर जगह इसको आप फील कर सकते हैं। इस चीज को ये प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर। तो सीधा सपाट मैं कह सकता हूं इसमें कि पहले तो ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कि वो आदर्श के लिए हो रहा है या मेरे ईगो के लिए हो रहा है, मेरा अहंग कहीं ना कहीं आघात प्राप्त हो रहा है। तो पहली बात, अगर आदर्श कहीं पे अगर क्षुण्ण होता है, तो फिर तो उसकी चर्चा तो मैं अभी कर चुका हूं कि अगर आदर्श की बात है, वहां दुनिया एक तरफ, आदर्श मेरे एक तरफ, वो अलग बात हुई। वहां पे कोई नो कॉम्प्रोमाइज, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज की बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक दूसरा सवाल आता है कि अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है वो अपने व्यक्तिगत लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, कि हमारा कोई अपमान कर दिया, हमारा कोई कुछ अहंग पे चोट पहुंचा दिया, मैं जो चाहता था उस तरह से नहीं हो पाया, ये सब बहुत सारी बातें हैं। और एक बात है, आदर्श इसको हम ना ले, किसी को कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसको हम ठाकुर की बातें सुना रहे हैं, और वो जब कुछ विरूप कह दिया और फिर हम उल्टा हम फिर उसको हम अपने अपमान पर ले लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये भी जरूरी है कि अपात्र अयोग्य वहां पर अचानक से बैठ के याजन कर देना, दे देना, तो वहां अपमानित होना पड़ेगा। तो वो उसका उत्तरदायी वो नहीं है जिसने अपमान किया है, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं कि हमें नहीं पता था हमें किस तरह से चलना चाहिए, नहीं तो वो क्यों कर पाया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, वो भी, उस पर भी खुद कर ही देखना है। तो ऑफिस के लेवल ये सब पर जब आता है तो वहां अहंग ये सब, तो आप एक चीज देखेंगे कि आपका ऑफिस या कहीं भी बिजनेस हो, कहीं पर हम काम कर रहे हैं, या तो खुद का काम है या दूसरे का काम है, ये सब कुछ लेवल पे आपका काम बोलना चाहिए, कर्म। आदमी का जब कर्म बोलता है ना, काम जब बोलता है, फिर उसका सर ऊंचा रहता है। जब काम नहीं बोलता है, तब ये सब तरह तरह की बातें आती है। सिंसियरली अगर हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसका हर अच्छा बुरा, अगर वो मैं अपने घर का जिस तरह से सोचता हूं, उस तरह से अगर उसका भी स्वार्थ मेरा स्वार्थ है, ये अगर प्रतीत होता है, वो बॉस हो या मालिक हो या कुछ भी हो, तो फिर हम मैनिपुलेशन ठीक से अच्छा से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कर्तव्य खुद का। हो सकता है कि सामने वाला विरूप है,
हम तो विरूप नहीं है ना, हम तो ठाकुर को लेके चल रहे हैं ना। और ठाकुर के जीवन में ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। उनके पास जो सब आते थे सब तो मीडियोकर ही आते थे। हम सब क्या हैं, हम सब उनके सामने में नॉट अप टू द मार्क। लेकिन स्टिल उन्होंने कभी अपना अहंग, मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं मानोगे, मतलब कभी नहीं। अरे उनका ही अर्थ है, ठाकुर का ही अर्घ है। जो पैसे हैं वो ठाकुर का ही है। और ठाकुर कभी अगर जरूरत पड़ती थी किसी को कुछ देंगे तो कहते थे एकदम जैसे एकदम बच्चे की तरह कि बाबू थोड़ा देखोगे, थोड़ा सा पैसा होगा वहां जो उसको देना है। मतलब ऐसे करके गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे लग रहा है भिक्षा मांग रहे हैं, जबकि वो ठाकुर का ही अर्थ है और वो कस्टोडियन है। लेकिन उससे भी ठाकुर इस तरह से अप्रोच करते थे जैसे लगता था कि जैसे जो कस्टोडियन है उसी का पैसा है, ठाकुर उससे मांग रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये अप्रोच और कर्म, अगर हम जहां कहीं भी हैं, हम ऑफिस में हैं कि कहीं भी हैं, हमारे अभी कुछ दिन पहले एक वाणी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम लोगों का एक सेशन जो एलओई होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ये इसी तरह की एक वाणी थी कि तुम कहीं भी रहो, ऑफिस का तुम्हारा कर्म हो या कि तुम्हारा और कहीं का भी कर्म हो, बट वो सभी कर्म में अगर तुम एफिशिएंट नहीं होते हो, जो भी या तो ऑफिस का कर्म है या कुछ भी है, तो उन सबों में तुमको एफिशिएंट होना पड़ेगा। मात्र हम जब याजन करते हैं, हम जब ठाकुर की बात बोलते हैं, वो सब समय में लोग पूरे एकदम अच्छे तरह से लोग सुनते हैं, जो कितने अच्छे ये बोलते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, ठाकुर का काम कितना अच्छा करते हैं। लेकिन जब हम नौकरी करने जाते हैं कहीं पे या हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर हमें लोग सहन नहीं कर पाते, हमें वहां पर मेरा माहौल में सब कोई। तो वो वाणी एक्चुअली था जो ठाकुर की वाणी है कि बांग्ला में मैं कह लूं पहले, या ध्यान में आई वो वाणी, বাড়ি পরিবেশ অফিস চর্যা তোমার ভাগে চাপবে যেটা নিষ্পাদনে ক্ষিপ্র রাখিস দক্ষ করে সে অভ্যাসটা। मैं इसका हिंदी बता दूं, जो ठाकुर बोल रहे हैं कि घर परिवार ऑफिस चर्या। मैं वही कह रहा था ना, जो सिर्फ घर ऑफिस की बात यहाँ नहीं है, ये जो प्रश्न है ये हर जगह पे लागू होगा। तो ठाकुर कह रहे हैं घर परिवार ऑफिस चर्या हिस्से में तुम्हारे जो भी आए या जो भी पड़े, हिस्से में तुम्हारे जो भी पड़े, निष्पादन से क्षिप्र रखना, उस अभ्यास को दक्ष करके, माने ऑफ हाउस होल्ड, योर सराउंडिंग or your office, whatever that may be, responsibility whatever of your path, उसको accomplish करना है in a swift manner। ठाकुर कहते हैं swift manner, उसको accomplish करना है, adroit करना, अपने को efficient बनाना है इस अभ्यास में। अब आप बोलिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, ऐसा उस ऑफिस में है, ऐसा उस बिजनेस में, अपने कर्म क्षेत्र में है कि अगर 2 दिन वो ना रहे तो सबको हालत खराब हो जाए, बोलते हैं अरे वो जल्दी बुलाओ, उसके नहीं आने से नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम? तो उस समय इनएविटेबल, जो मैं कंपनी के लिए नहीं हूं, कंपनी मेरे लिए नहीं है, कंपनी को मेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है नहीं है वो तो बात की बात है, बट मैं अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने वर्क स्किल से ऐसा अपने परिवेश में करके रखता हूं कि वो कंपनी मुझे अपनी जरूरत समझती है। तो ये अगर रहता है, फिर आप देखिए व्यवहार, और स्टिल उस पर भी अगर दुर्व्यवहार भी अगर होता है तो ठाकुर क्या कहते हैं? अन्याय को सहन करो, प्रतिरोध करने नहीं जाओ, शीघ्र ही मंगल के अधिकारी नहीं, ठाकुर कहते हैं परम मंगल के अधिकारी होगे। तो आदर्श पर अच्युत रहकर अगर कोई अन्याय व्यक्तिगत
सहना भी पड़ता है तो उसको सहन करो और अपना कर्म जो है ठीक से करते। अधिकतर जो कन्फ्लिक्ट होता है, अधिकतर जो क्वेरल होता है, अधिकतर जो फाइट होता है, ये उस ईगो पर, जब अहंग पर चोट पड़ता है। और जिसका ईगो, जिसका अहंग, जब हनुमान को उस रावण के दरबार में जब बांध के ले आया था, उतने शक्तिशाली, आप सोचिए, महावीर हनुमान, और उनको उस तरह से अपमानित किया जा रहा है, सब ठहाके लगा रहे हैं, ये वो, उसको पूंछ में आग लगाएंगे। हनुमान एकदम बच्चे की तरह, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? कि दुनिया का मान और अपमान की लालसा अब उनमें नहीं रही है। तो राम अगर है तो फिर दुनिया लात भी मारे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर उस इष्ट और आदर्श को अगर कायम रखते हैं और अपने कर्तव्य को, जिस तरह से ठाकुर कहते हैं, या कि घर हो, अपना परिवेश हो, उस समस्त परिवेश और घर और ऑफिस कहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, जहां हैं, देखना पड़ेगा ये कि हम, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई आइडियल, मेरे आदर्श के ही वहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह। तो आचार, व्यवहार, चाल चलन वैसा ही करेंगे जिस तरह से करना है। ठाकुर जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, आप सोचिए, वो कूली लोगों के साथ कोयले के गोदाम में रहना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मण संतान और ठाकुर जैसा व्यक्तित्व, तो शुद्ध विशुद्ध निर्मल ये सब मन और सब कुछ लेकर, और उस जगह पर कहां पर न क्या क्या नहीं सहना पड़ा होगा उनको। लेकिन कहीं भी आज तक कहीं आपको मिली है ये घटना कि ठाकुर का किसी से विवाद हो गया, ठाकुर ने कहीं किसी का मन खराब कर दिया या कुछ भी? नेवर एवर। तो उस पुरुषोत्तम के हम संतान हैं। हम तो शिष्य भी नहीं कहते, क्योंकि शिष्य में भी एक दूरी लगती है। हम संतान हैं, हम सभी उस पुरुषोत्तम के, उस परम पिता के हम संतान हैं। तो पिता का जो वो गौरव है, उस गौरव को ही तो हर जगह पे रखना है। तो ये मैं कहूंगा कि ये दो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि आदर्श क्षुण्ण हो रहा है या मेरा व्यक्तिगत कुछ क्षुण्ण हो रहा है। व्यक्तिगत अगर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो भी अगर हो रहा है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? ठाकुर तो स्पष्ट रूप से ठाकुर ने कह दिया कि तुम अपने परिवार, दस, समाज के लिए, वर्तमान भविष्य के लिए तुम उत्तरदायी हो। तो मैं उत्तरदायी हूं। जो भी परिस्थितियां घटित हो रही है, नियंत्रण उसको मुझको ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये चीज अगर हम रखते हैं, प्रखर रखते हैं, और वही आदर्श पर अच्युत रहना पड़ेगा, और हर जगह समझना पड़ेगा कि मुझे मेरे चरित्र के माध्यम से, मेरे व्यवहार के माध्यम से, मेरे कर्म के माध्यम से, मेरे वचन के माध्यम से लोग ठाकुर को पकड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं उस बात पर नहीं, मेरी कैसी अभिव्यक्ति है, मैं कैसा बना हूं उस पे, यही रिफ्लेक्ट करेगा हमारे परिवेश पे। और अगर ये चीज ठीक रहता है तो फिर कोई भी माहौल हो, कोई भी परिवेश हो, उसको मैनिपुलेट किया जाएगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, अभी लगभग 1.5 साल हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पर हम जो है जितना एक्सपोजर, अभी मेरे लगभग 40 साल मेरे हो गए दीक्षा लिए हुए, और जितना एक्सपोजर मुझे मिला इस ऑनलाइन सत्संग में, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। मान ली कोई जो है आलोचना करते हैं, पर वो कुछ बोल रहे हैं, कोई दूसरे आदमी उसी को कंट्राडिक्ट हो रहा है। बहुत मेरा छोटा क्वेश्चन, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो, और ये कोई आम आदमी का नहीं प्रवक्ता, ये जो है ऋत्विक SPR लेवल के लोग कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो फायदा है ऑनलाइन सत्संग से, लेकिन मुझे 40 साल के बाद भी एक कंफ्यूजन आज के डेट में पैदा हो रहे हैं। और मैं ऋत्विक फैमिली का लड़का हूँ, मेरे फादर ऋत्विक थे, और 40 के बाद कंफ्यूजन हो रहा है। तो दादा से मैं आपका क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ इस पॉइंट पे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि देखिए, अभी पैंडेमिक सिचुएशन है ना, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे कंट्री, अगर हमारे देश की क्या हालत है देखिएगा, कि कुछ लोग हैं
maybe it can be political, it can be social, it can be of any institution. कुछ लोग हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली जो काम है वो कर रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि ट्विटर खेल रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ ये हुआ, ये मैसेज, ये सब करते जा रहे हैं। तो और जो जिनको काम करना है वो अपना चुपचाप प्रैक्टिकल लेवल पे जहाँ जो करना होता है वो करते चले जाते हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारे जगह पे जो लोग ज्यादा हिसाब उसाब पूछते हैं ना, जैसे कहीं उत्सव हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो अरे हिसाब ठीक से ये करो, हिसाब दो, नहीं हिसाब नहीं दिया। आप अगर पूछेंगे उनको जाके जो तुमने व्यक्तिगत क्या कंट्रीब्यूशन किया है, तो जीरो। तो जो लोग जीरो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो बहुत ज्यादा हिसाब की बात पूछते हैं। मैं ये बात सब इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी ये दूसरा है, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक माँ जब संतान प्रसव करती है ना, उसके बाद जो संतान चर्या करती है, संतान का लालन पालन करती है, तो उस लालन पालन में ये नहीं होता है कि उस बच्चे को कौन क्या बोला, क्या किया, वो नहीं। बच्चे को मुझे स्वस्थ रखना है, बच्चे को मुझे ठीक रखना है, और उस बच्चे को ठीक रखने के लिए जो कुछ बोलता है वो मान लेती है। अदरवाइज अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है जिससे अगर बच्चा ठीक नहीं रहेगा, तो उसको कोई भी हो नहीं सुनती है। और एक बात है जो बहुत कम फैक्टर, मैंने बहुत अगर कुछ अद्भुत क्राइसिस मोमेंट छोड़ दीजिए, अदरवाइज उस माँ को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कभी भी किसी माँ को आप नहीं देखेंगे कि बात बात पर दूसरे से सहायता ले रही है कि हाउ टू नर्चर चाइल्ड, बच्चे को कैसे लालन पालन करना है, ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो मुझे लगता है ये जो कर्म कांड की जो सुबह नहीं, शाम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ये सब तभी आता है जब हम एक्चुअली सेकेंड हैंड गाड़ी लेने पर गाड़ी बहुत दिक्कत करती है। फर्स्ट हैंड अगर गाड़ी आप लेंगे तो फिर आप और कंपनी, ये दोनों के बीच संपर्क रहता है। थोड़ी भी कुछ होती है तो सीधा कंपनी आपको हेल्प कर देती है। बट सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड हो जाने पे फिर आप कभी इस वर्कशॉप पे जाएंगे, कभी उस वर्कशॉप पे जाएंगे, ये वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा, आप परेशान रहेंगे। तो सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, अगर मैं क्या बोलूं, इसलिए ठाकुर के विषय में ना ज्ञान की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ठाकुर के साथ अटैचमेंट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट हैंड होना चाहिए, जो उनके साथ जो संपर्क है वो फर्स्ट हैंड होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। मैं और मैं ठाकुर, नोबडी। ठाकुर कहते हैं कि सूर्य की प्रत्येक किरण, माइंडेड जो मैं बोल रहा हूं, सूर्य की प्रत्येक किरण जिस तरह से पृथक पृथक रूप से इस भूमि को, इस धरती को स्पर्श करती है, कोई एक किरण किसी दूसरे किरण की सहायता लेकर या उस पर सवार होकर धरित्री को स्पर्श नहीं करती है। प्रत्येक किरण पृथक पृथक रूप से इस धरित्री को स्पर्श करती है। इसी तरह इष्ट के साथ प्रत्येक का संपर्क होगा प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली, इसके या उसके माध्यम से जो ठाकुर के पास आएंगे या ठाकुर से संपर्क होगा। ठाकुर कहते हैं कि यहां तक कि वो तो उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि ऋत्विक या और किसी के माध्यम से इष्ट के साथ संपर्क होगा। ठाकुर कहते हैं किसी के माध्यम से होने से ही सर्वनाश, माइंड इट। तो मेरा कहना है, हाँ, वो हेल्प के लिए हेल्प हैंड है, हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, सहायता कर सकते हैं उसमें,
बट संबंध जो होगा वो ठाकुर के साथ प्रति प्रत्येक का एक्सक्लूसिव संबंध, जैसे एक सती नारी का अपने स्वामी के साथ होता है, फर्स्ट हैंड, अपने हाथों से खुद से सेवा करना। और इसीलिए जरूरी है कि ठाकुर की जो बातें हैं उसको फर्स्ट हैंड जानना, समझना, इसका क्या उपाय है। तो ये जो विशाल संभार जो ठाकुर ने पब्लिशिंग का रखा है, ऐसे ऐसे ही नहीं, ठाकुर अपने जीवन काल में इन सभी को प्रकाशित करके क्यों गए कि ये सब कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड विजडम है ठाकुर का, जितनी सारी वाणियां, जितनी सारी बातें हैं। तो अगर पढ़ने की आदत रहेगी और फिर बात वहीं आ जाएगी कि दादा मैं तो बंगला नहीं जानता हूं। आप देखिए कि हमारे कंट्री में अरबी कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, या अरेबियन क्या हमारे देश की भाषा है। बट आप देखिए इस्लाम को मानने वाले उसको बचपन से पढ़ते हैं, क्यों ना, उसका ओरिजिनल फॉर्मेशन में जो है उसको जानना है। तो व्हाई नॉट बांग्ला। और ये तो हमारे देश की भाषा है, संस्कृत जिसका मदर है, तो ये सिस्टर लैंग्वेज है। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी या जो भी हम देखते हैं, ये सब कुछ तो उसी संस्कृत का है। तो बांग्ला अगर हम फ्रेंच सीख लेते हैं, जर्मन सीख लेते हैं, इटालियन सीख लेते हैं, व्हाई नॉट बांग्ला, इसको कोशिश करेंगे। और ठीक है नहीं सीख पा रहे हैं, एक बांग्ला नोइंग से जो ओरिजिनल है उससे पढ़ेंगे। अगर कोई कुछ कहता है, अगर वो मुझे अगर कोई कंफ्यूजन लगेगा किसी बात पर, तो तुरंत बोलूंगा कि ठाकुर का लिटरेचर थोड़ा सा देखेंगे, आप थोड़ा सा उसमें से खोज के देखिए, ढूंढ के देखिए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ठाकुर के लिटरेचर को अध्ययन करते हैं, उनसे संपर्क बनाएंगे, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे। और बात बात पर कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, और उससे अगर हम लेके चलते रहेंगे तो भैया ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई नहीं। लेकिन मूल बात जो है, मूल बात है सेंटिमेंट, स्पिरिट। माँ अपने संतान को जानती है जो क्या करना पड़ता है। ठाकुर के प्रति अगर प्रेम है, निष्ठा है, इसलिए नहीं कि इष्टवृत्ति कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। ठाकुर को अगर हम नारियल चढ़ा देंगे तो मेरा वो परीक्षा में पास कर जाएंगे, या मेरा ये संसार का ये समस्या चल रहा है वो मेरा मिट जाएगा। ये स्वार्थ बुद्धि जो है ना, यही विजन को जो है ये एम्बिगुअस बना देता है। वो आपको दिखेगा ही नहीं, दर्शन ही नहीं होगा, विजन ही गड़बड़ हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि संपन्न अगर प्रेम है ठाकुर से, ये सब प्रॉब्लम होगा। बट उस माँ का जिस तरह संतान के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, उसका एकमात्र निष्ठा होती है कि वो तृप्ति होती है संतान के सुख में, संतान के तृप्ति में, उसके स्वस्थता में। तो ठाकुर के प्रति प्रेम, ठाकुर के प्रति भक्ति, ठाकुर के प्रति निष्ठा का उद्देश्य अगर ठाकुर है, मुझे लगता है पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। उसको अगर ठीक करते हैं तो ठाकुर एक जगह कहते हैं ना, जो मैं हालांकि अलग दूसरी बात है, बट आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठाकुर से किसी ने कहा, सदाचार की बात हुई कि ठाकुर हम लोग तो बाहर भी बहुत सारे जगह पे खाना पड़ता है, तो मैं कैसे समझूं कि जो व्यक्ति मुझे खाना दे रहा है वो सदाचारी है कि नहीं, उसका मन या उसका ये चलन ये सही है कि नहीं, क्योंकि वो तो अननोन है मेरे लिए, लेकिन मुझे तो खाना ही है। तो मैं कैसे इसको पहचानूं, कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है। आप सोचिए, मैं तो कहता हूं ना, मुझे इसलिए गर्व होता है कि हम उस पिता के संतान हैं जो इस तरह की बातें हमें सिखाते हैं, बताते हैं। ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कह रहे हैं कि तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में सदाचारी बनो, तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में सदाचार का टोटो पालन करके चलो। अगर तुम सही सही सदाचार का पालन करके चलते हो तो तुम्हारी दृष्टि ऐसी खुल जाएगी, तो उनको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, कौन सदाचारी है, कौन असदाचारी है, किसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा अगर तुम उस चलन में खुद चलते हो। तो दैट मीन्स कि हम यदि चाहते हैं
कि क्या सही है क्या गलत है, इसको कैसे पहचाने, तो भक्ति जो है, प्रेम जो है, उसको पॉल्यूटेड करना नहीं है, उसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। और शुद्ध प्रेम उसका एक ही उदाहरण है, वो एक माँ का अपने संतान के प्रति, ठाकुर के प्रति निष्ठा, ठाकुर के प्रति भक्ति, पूजा आचार आचरण जो भी करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, कभी सोच के देखेंगे हम सच में ऑनेस्टली, जो सच में क्या ठाकुर हैं, या हम चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, मेरे जीवन में कष्ट नहीं आए मेरे। तो नेचुरली दर्शन तो, दृष्टि तो थोड़ी सी धुआंसा तो होगा ही, बट अगर उस प्रेम में अगर शुद्धता लाते हैं, वो एक निष्ठता लाते हैं कि ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम स्वस्थ बनो, तुम तृप्त हो, तुम ठीक रहो, बस यही मेरे लिए काफी है। चाहे जो समस्या आ रही है जीवन में, जो कष्ट आ रहा है, उसके लिए ठाकुर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ ठीक रहो। घर घर में आपका दीप जले, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, मेरे संतान संतति, मेरे आसपास परिवेश में, सबके जीवन में तुम्हारा दीप जल जाए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और बाकी मेरा कुछ लॉस हुआ है बिजनेस में, वो मैं संभाल लूंगा, मेरा नौकरी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं संभाल लूंगा, मेरा शारीरिक कोई कष्ट हुआ है, वो भी मेरा ही गलती है, मैंने सदाचार थोड़ा सा नहीं माना था, वो भी मैं संभाल लूंगा। ये सब कुछ के लिए ठाकुर नहीं है, ठाकुर है सिर्फ प्रेम करने के लिए, ठाकुर है सिर्फ मुझे मौका मिला है। क्या, किस चीज का मौका मिला है? जो कातर भाव से तुम्हारा दान स्वीकार करते हैं, वे गुरु रूप में तुम्हारे हृदय में दया का उद्बोधन करते हैं, इसलिए कृतज्ञ रहो। मैं इसीलिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं कि तुमने मौका दिया है कि मैं तुमसे प्रेम कर सकूं, तुमने मौका दिया है कि मैं अपने जीवन आहरण से तुम्हें कुछ दे सकूं। तुम द्वार पर खड़े हुए हो हाथ पसार कर राज भिखारी की तरह, तब तो मैं दे पा रहा हूं। अगर तुम नहीं आते, खड़े होते, किसको देता, किससे प्रेम करता? तो तुम हो मेरे जीवन में सिर्फ प्रेम करने के लिए, तुम हो मेरे जीवन में ताकि मैं तुमको अपने जीवन आहरण से तुमको दे सकूं। दैट्स इट। ये अगर आएगी दृष्टि, धीरे धीरे सब स्पष्ट होता रहे। तो प्रैक्टिकली जो बातें हैं, तो अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो वही मैंने कहा ना, इस दुनिया में पानी की कमी नहीं है, जल अभाव नहीं है। मतलब उस हिसाब से मत सोचिए, जो वाटर क्राइसिस आजकल हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल वाटर का कम रहा है, मैं उस दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि इसको आप अलंकारिक लीजिए कि दुनिया में जल अभाव नहीं है, दुनिया में पानी की कमी नहीं है, दुनिया में प्यासे की कमी है। ये प्यास, एक व्यक्ति का यदि प्यास आएगा ना, वो रेगिस्तान में भी भूमि फोड़ के पानी निकाल लेगा। प्यास जरूरी है। तो मन में अगर वो आकांक्षा रहती है, तो आप आंख खोलो, आपको आसपास में सलाह देने वाले आपके शुभ चिंतक, आपके सतीर्थ, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सच में आपको गुड एडवाइस देंगे, सत पथ पर ही परिचालना करेंगे। तो कहीं एक जगह पे अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो इसके लिए सबको करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 जगह भी अगर ठगे जाते हैं, तो 101 जगह में मैं फिर से विश्वास करूंगा, मैं फिर से आशा रखूंगा, क्योंकि यही आशा और विश्वास तो जीवन है। अविश्वास करना, संदेह करना वो जीवन नहीं है, वो तो मृत्यु के समान है। तो अगर 100 बार भी अगर ठगे जाते हैं, तो 101वां बार फिर से विश्वास करेंगे। और विश्वास करने का मतलब बेवकूफ नहीं, ठाकुर कहते हैं। सरलता का मतलब बेवकूफ नहीं है। तो जो भजे हरि को वो सबसे चतुर। तो हरि भजन को अगर ठीक रखते हैं, बाकी सब ठीक रहेगा। तो यही मेरा कहना है। मेरा सवाल यही था कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं, वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना मतलब अच्छा लगता है उन्हें, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है और जो यंगर जनरेशन है, उन दोनों के बीच में गैप बढ़ चुका है।
कि ओल्डर जनरेशन को एक नया स्पेस चाहिए, मतलब यंगर जनरेशन को एक नया स्पेस चाहिए, ओल्डर जनरेशन अपने नए स्पेस, उन दोनों के बीच में जो एज का जो गैप है और एक्सपीरियंस, एनर्जी और जो वर्क जो एक साथ करेंगे तो उनके भीतर जो कंपैटिबिलिटी आ सकती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं क्या बोलूं इस पे, मैं हर जगह यही कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही चाबी है। आप जितने सारे ताले रखोगे मैं उसको एक ही चाबी से खोलने की कोशिश करूंगा और उसी चाबी से खुलेगा भी वो ताला। तो जीवन के कहते हैं ना, जो सर्व समस्या का जो सभी चीजों का समाधान जो है वो इष्ट प्रतिष्ठान ही है, इष्ट की प्रतिष्ठा ही है सभी चीजों का, जितने सारे संसार में जितने सारे है। तो इस बात पे पर्टिकुलरली प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो, राइट। तो हम सोचते हैं, अगर हम पिता हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे आदेश से संतान चलेगा, हमें भी जो एक आदेश से चलना है ये भूल जाते हैं। तो जिस घर में आदर्श रहेंगे, इष्ट रहेंगे और उस आदर्श को परिपूर्ण करने के लिए बचपन से, अगर बचपन से बच्चे उसी माहौल में बड़े होंगे कि जहां पे जो कुछ भी करे मूल उद्देश्य है आदर्श को परिपूर्ण करने का, तो सबका अगर एक मोटिव है आदर्श को परिपूर्ण करने का, वहां पे कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो जो जीवन, नए जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो जाने वाले हैं उनके लिए तो यही सॉल्यूशन है कि ये एडहेसिव फैक्टर जो है, जो कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को जोड़ के रखेगा। अभी पिछले एक कहीं पे सेशन में मैंने कहा था कि पति पत्नी का भी रिश्ता जो है उसके बीच में भी अगर इष्ट नहीं रहेंगे तो वो भयंकर उस कॉलिजन में वो आग बरसाएगा। तो ये ल्यूब्रिकेटिंग फैक्टर ही है जो कि ये घर्षण में घिसने नहीं देता है, अग्नि उत्पन्न होने नहीं देता है। दिस ल्यूब्रिकेटिंग फैक्टर इज इष्ट आदर्श। प्रत्येक संबंध, ये सिर्फ पिता और संतान का संबंध मैं नहीं कह रहा हूं, जीवन के हर संबंध के बीच में आदर्श होने चाहिए। उस आदर्श के परिपूरण में अगर सभी लगे होते हैं कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। एक ही मत, एक ही आदर्श पर के पथ पर चलकर अगर विरोध होता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आदर्श कुंठित हो रहे हैं, उस आदर्श के पथ पर हमारा चलना ठीक नहीं हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। तो ये है आने वाले जो जनरेशन है, जिनका परिवार होगा, जिनके बच्चे होंगे, उनके लिए तो एकमात्र सॉल्यूशन है कि आदर्श को प्रोमिनेंट करके आप जीवन में रखो और उस एकदम इनिशियल स्टेज से प्रैक्टिकली ठाकुर जैसा चाहते थे, जो अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार अपने अपने इंस्टिंक्टिव वर्क, जो इंस्टिंक्ट जो है, तो इसीलिए और उस एकदम प्राइमरी एज से विवाह, शिक्षा, दीक्षा कैसी होनी चाहिए, ब्रेन वॉश। आप सोचिए कितने छोटे छोटे बच्चे को ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बना देते हैं, एकदम बचपन से ही उनके दिमाग में जहर भरते 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 वो सुइसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। आप सोचिए कि अपने प्राण देकर कितने लोगों का प्राण ले लेते हैं। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में अगर उस जगह पर ले जा सकते हैं, व्हाई नॉट वी, कि हम अगर उन बच्चों को अगर सत में संन्यस्त अगर करें, उनके मन में अगर शुभ को इस तरह से भर दें कि वो जीवन में कहीं भी जाएंगे वो शुभ का ही विकास होगा। वही मैंने कहा कि वो नरक में भी अगर जाएंगे उस नरक को स्वर्ग बना देंगे। इतना कॉन्फिडेंस, इतना वो आदर्श निष्ठ। तो ये तो एकमात्र सॉल्यूशन अगर बोलूंगा तो यही है। अब रही बात कि जो निकल चुके हैं उस पथ पर अब कैसे इसको मैनेज करें, तो एक तो बात जो गार्जियन है उनको मैं कहूंगा कि ज्यादा ये मत कीजिए, आदर्श को लेकर आदर्श के पथ पर अच्युत रहकर ठीक से चलते रहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब
अभी के समय में मान लीजिए मैच्योरिटी हो गई है, अब क्या करें, अब इस पथ पर क्या करें, तो रेजिस्टेंस मत होने दीजिए। क्या होता है ना, एक ही बात बार बार बोलते बोलते रेजिस्टेंट हो जाता है। करो करो करो, नहीं कर रहा है। तो अब वो करो, ये जो शब्द है, ये बोलना भी, ये भी उसकी मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। तो इट इज बेटर कि आप ऐसा अगर है, आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं। एक एडल्ट को जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसकी जिंदगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप उसको एडवाइस दे सकते हैं, एक बार बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आप छोड़िए। आप खुद का अपने जीवन में, और संतान का भी अगर है, अगर वो भी उस तरह से हैं, तो उनको भी मैं बोलूंगा कि आदर्श के पथ पर आप ठीक रहो। फिर बाकी जो हैं वो अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो उसको आप कंडीशन करने की कोशिश। इसलिए ठाकुर जी बार बार कहते हैं कि सत बनो, तुम सत बनो, तुमको देखकर हजार लोग सत बनेंगे, और अगर तुम असत बनते हो तो तुम्हारे दुर्दशा की सीमा नहीं रहेगी। तो ठाकुर ने कभी नहीं कहा कि दूसरे को सत बना दो, दूसरे को सत बना दो। तुम्हारा रिफ्लेक्शन, वो प्रकाश दूसरे को प्रकाश करेगा। तो सूर्य कभी भी चंद्रमा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, और चंद्रमा जो सूर्य का जो प्रकाश ग्रहण करता है, इसलिए ग्रहण नहीं करता है कि मुझे इस पृथ्वी पर चांदनी को फैलानी है और इस चांदनी पे कितने सारे कवि रोमांटिक कविता लिखेंगे, इसीलिए मुझे ये चांदनी फैलानी है इस पृथ्वी पर। नहीं, चंद्रमा सूर्य की रोशनी को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और बाय डिफॉल्ट वो रिफ्लेक्ट होता है समस्त धरित्री पर, और उस पे कितनी सारी कविताएं लिखी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि मैं चांदनी फैलाऊंगी पूरे दुनिया में, वो सिर्फ सूर्य से रोशनी। हम भी उसी तरह से उस सूर्य से, उस परमपिता से उस रोशनी को हम ग्रहण करेंगे। किसके लिए? दूसरे में फैलाने के लिए नहीं, खुद में, खुद को प्रकाशित करने के लिए, खुद को दीप्त करने के लिए। और उस दीप्ति से अगर खुद दीप्त होते हैं तो वो छुपा नहीं रहेगा, रोशनी जलेगी। और आपने अगर वाता ये सब खोल दिया है खिड़कियां, वो प्रकाश बाहर निकलेंगी ही, वो रिफ्लेक्ट करेंगी ही, दूसरे पर जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा कन्फ्लिक्ट में जाना नहीं चाहिए, ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना चाहिए। मे भी आदर्श की बात हो, ये हो, अगर मैच्योरिटी एक लेवल पे आ गई है, शुभ अशुभ जो है उसको बोल देना चाहिए। बाकी अपना अपना कर्म और अपनी किस्मत, और रिग्रेट तो थोड़ा होगा ही कि अगर उस समय, जिस समय कच्ची उम्र थी, उस समय अगर ठीक से शेप दिया होता। बहुत सारे समय में हम ऐसा आचरण कर बैठते हैं, सोचते हैं अरे वो तो बच्चा है, वो समझेगा नहीं। हमें नहीं पता उस बच्चा ने ही समझा है, हमने नहीं समझा। तो वो कच्चा ब्रेन जिसको कहते हैं, कच्चा मस्तिष्क जिसको कहते हैं, वो सबसे पक्के की तरह पकड़ता है। तो उस इमैच्योरिटी में भी संतान संतति के सामने में कभी भी ऐसी कोई बातें, ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए आदर्श विरोधी, ताकि उसके उस कोमल मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो ये सब बातें हैं, ये सब अगर हम ठीक ठाक रखते हैं, मूल बात है आदर्श को अगर बीच में रखते हैं तो हर विवाद, हर कन्फ्लिक्ट मिट सकता है। और वो आदर्श अगर नहीं रहेगा, वो आज का हैंडी, वो दोस्ती कल को क्या हो जाएगी पता नहीं। तो एक ही उपाय है, आदर्शमुखी होकर चलें, जिनके वश में जो है। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत अच्छा, हम लोग उद्बुद्ध है। हम लोगों का बहुत सारा सवाल का, आज 4 सवाल था, 4 सवाल का आपने जवाब दिया है। बहुत धन्यवाद। आप आगे भी जुड़िए हमारे साथ में। धन्यवाद देने के लिए हमारे नवी मुंबई के प्रवीण ऋतिक को निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द कहिए दृष्टिवानदा के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद धन्य हूं जो ये एक वो जो है ना, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। तो आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट
कि मुझे ये सेवा का मौका मिला है, और इष्ट की बात है, इसलिए धन्यवाद की कोई बात नहीं है दादा। अगर इस तरह से जुड़ पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय गुरु।